हेलो दोस्तों, चलिए कैसे हैं। तो आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो एग्जाम में बार बार कुछ क्वेश्चन जो रिपीटेड किया जाता है उस टाइप का क्वेश्चन एकदम है। बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम टॉप 50 क्वेश्चन आज लेकर के आए हैं। तो इसमें से एक एक क्वेश्चन एकदम एग्जाम से लेटेस्ट पैटर्न पे है। एकदम जो मतलब रेलवे जो पूछा जाता है क्वेश्चन उसी पे आधारित है। तो चलिए बगैर लेट के स्टार्ट करते हैं क्लास। और आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान देना है क्योंकि एकदम एग्जाम से रिलेटेड जो बार बार रिपीटेड किए गए क्वेश्चन वही क्वेश्चन लाए हैं। कुछ क्योंकि टाइम बहुत कम है तो उसी हिसाब से हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। पहला क्वेश्चन है, भारत में पटना हाई कोर्ट के जज कौन? ऑप्शन नंबर ए वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के जज कौन? ऑप्शन नंबर विनोद चंद्रन, ऑप्शन नंबर बी रेखा दोषी, ऑप्शन नंबर सी डीवाई चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर डी संजीव खन्ना। ये विनोद चंद्रन होगा, पटना हाई कोर्ट के वर्तमान में है। और इससे पहले रेखा दोषी थे पटना हाई कोर्ट के जज, और डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के इससे पहले थे। सीजीआई मतलब हेड जज थे। और मुख्य जज अभी वर्तमान में कौन है? संजीव खन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए इसका 4 क्वेश्चन आपका बन गया। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं दो क्या कह रहा हूँ। सबको आपको लिखने रहना कॉपी में साथ में साथ। निम्न में से कौन सा तत्व 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। जो मैं जो बोल रहा हूँ इसको हिंदी में लिख लिया कीजिए। सी मतलब कैल्शियम। कैल्शियम में कितना होता है? परमाणु संख्या 20। और सोडियम में कितना होता है? 11। मैग्नीशियम का होता है 12। और 13 होता है एल्यूमिनियम का। तो किसी भी संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला है तो कितना होता है? कितना बोला संयोजी? 3। तो किसी भी दो एल्यूमिनियम का देखते हैं, 2 8, 2 8 10, 3। तो 3 ये है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्न में से कौन सा राज्य हिमालय से सटा नहीं? ऑप्शन नंबर है बिहार, ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो हिमालय से नहीं सटा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। जैन धर्मों को 24 तीर्थकरों में से पहले तीर्थकर कौन था? ऑप्शन नंबर ए सुमतिनाथ, ऑप्शन नंबर ए ऋषभनाथ, ऑप्शन नंबर सी संभावना नाथ, ऑप्शन नंबर डी दावरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋषभनाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। अब मेरे साथ भी आप कमेंट करते रहिए। भारत में शास्त्रीय भाषा के दर्जा प्राप्त करने वाला पहला भाषा कौन? ऑप्शन नंबर हिंदी है। शास्त्रीय भाषा का प्राप्त करने वाला कौन सा है? पहला ऑप्शन नंबर है हिंदी, ऑप्शन नंबर बी बंगाली, ऑप्शन नंबर सी तेलुगु, ऑप्शन नंबर डी तमिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी सुनील छेत्री किस खेल से संबंध रखते हैं? किस खेल से संबंध रखते हैं? ऑप्शन नंबर है हॉकी से, ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर सी टेनिस से, ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज का। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा भारतीय महिला खिलाड़ी 2 बार लगातार, क्या महिला खिलाड़ी बोली, 2 बार लगातार ओलंपिक पदक जीती है? ऑप्शन नंबर ए पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर ए दीपिका कुमारी, ऑप्शन नंबर सी सानिया मिर्जा, ऑप्शन नंबर डी बबीता फोगाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीवी सिंधु। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाव के लिए निम्न में से कौन सी गैस रोकती है? ऑप्शन नंबर ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन ही जो ऑक्सीकृत से बचाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। प्रथम वित्त आयोग जो मतलब आज़ादी का सबसे पहले किस वर्ष गठित किया गया था? यानी ऑप्शन नंबर है 1950, ऑप्शन नंबर 1951, ऑप्शन नंबर सी 1955, ऑप्शन नंबर 1900 साथ साथ मेरे कमेंट करते रहिए भाई। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951। मेरे साथ कमेंट भी करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति किससे पता लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर है मीटर, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय सुई, ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय सुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। अहमदाबाद नगर परिवहन सेवा भारत की सबसे बड़ी नगर परिवहन है। तो आरटीआई ने इसे कब परिवहन के संबंधित परमिट जारी किया? ऑप्शन नंबर है 1950, ऑप्शन नंबर भी 1948 में, ऑप्शन नंबर सी 1947, ऑप्शन नंबर 1951 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1947 यानी कि आज़ादी का टाइम। तो चलिए आप मेरे साथ कमेंट भी करते रहिए और एकदम याद रखिए एकदम जेन्युइन क्लास है, एकदम पूरा का पूरा एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं लेकर के आए। मेरा क्लास करने के बाद आप कहीं भी जाइए प्रीवियस ईयर कीजिए, एनटीपीसी हो या टेक्नीशियन हो या ग्रुप डी हो, आपको क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट करिए सर आपने जो पढ़ाया है एग्जाम से
रिलेटेड नहीं था। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं 12 क्या कह रहा है। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मोर्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी चौरी चौरा कांड, ऑप्शन नंबर डी साइमन कमीशन। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए मोर्ले मिंटो सुधार। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा हम। पादप कोशिका में श्वसन की क्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, यह प्रक्रिया किस में होता है। ऑप्शन नंबर ए राजधानी में, ऑप्शन नंबर ए हरित लवक और माइट्रोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर सी पेरोक्सिसोम में, ऑप्शन नंबर डी माइट्रोकॉन्ड्रिया में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी माइट्रोकॉन्ड्रिया। बायोलॉजी से क्वेश्चन था ये सब मैट्रिक का आपको साइंस में पकड़ है तो आप समझिए कि बहुत आपको तैयारी है। रेलवे के बारे में बोल रहे हैं। निम्न में से पादप से संबंधित दिए गए इस तरीके को सराएं। ऑप्शन नंबर ए पदनाम को क्या बोला, पदनाम से संबंधित जो पोस्ट का बारे में बोलेगा। ऑप्शन नंबर है अध्यक्ष, मुखिया और प्रमुख, ऑप्शन नंबर बी मुखिया, अध्यक्ष और प्रमुख, ऑप्शन नंबर सी प्रमुख, मुखिया और अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी मुखिया, प्रमुख और अध्यक्ष। तो मुखिया से छोटा है, उसके बाद प्रमुख आ जाता है, उसके बाद अध्यक्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर है सेवा क्षेत्र का विकास, ऑप्शन नंबर ए उच्च शिक्षा संस्था का स्थापना, ऑप्शन नंबर सी रक्षा उपकरणों का विकास, ऑप्शन नंबर डी देश के कृषि विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देश के कृषि विकास का विकास। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में रामनवमी त्यौहार हिंदू उत्सव के रूप में मनाया जाता है जो भगवान राम के जन्म का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार फल्गु महीना में, ऑप्शन नंबर बी विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार सावन महीना में, ऑप्शन नंबर सी शरद नवरात्रि के 9वें दिन, ऑप्शन नंबर डी चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। रसोई में उत्पन्न होने वाली अजैव निम्नीकरण की पहचान करें। ऑप्शन नंबर ए पेपर बैग, ऑप्शन नंबर बी चाय की पत्ती, ऑप्शन नंबर सी दूध के पैकेट, ऑप्शन नंबर डी सब्जियों के छिलके। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए मेरे साथ आप भी कमेंट करते रहिए। आपको फिर से हम याद दिला रहे हैं कि एकदम एक भी क्वेश्चन इधर सुधर नहीं लेकर के आए हैं, जो एग्जाम से पैटर्न से एकदम सेम है उसी को लेकर के आए हैं। चलिए क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है देखते हैं। जब दो आयनों को विनिमय होता है तो उनमें से कौन सा अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए द्विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी अवक्षेपण अभिक्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द्विस्थापन अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। न्यूलैंड ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को क्रम में व्यवस्थित किया गया। ऑप्शन नंबर घटते हुए क्रम में, ऑप्शन नंबर घटते हुए परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी बढ़ती हुई परमाणु त्रिज्या, ऑप्शन नंबर डी घटते हुए परमाणु द्रव्यमान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं परिधि समान बनी रहती है, ऑप्शन नंबर बी समान से घटती, ऑप्शन नंबर सी शून्य हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी वृद्धि हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वृद्धि हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। मूल अधिकार का हनन के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार आप सीधे उच्चतम न्यायालय कहाँ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट आप। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 30 के अनुसार, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 31 के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32 के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19 के अनुसार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 32 के अनुसार आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, पटिशन डाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी को लक्षण को अगले पीढ़ी के लक्षण के बारे में बताया। ऑप्शन नंबर चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने, ऑप्शन नंबर बी जेबीएस होल्डन ने, ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर डी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन निम्न में से कौन सा। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव, ऑप्शन नंबर सी विश्व का बोला है, ऑप्शन नंबर बी भीतरकनिका मैंग्रोव, ऑप्शन नंबर सुंदरवन आरक्षित वन, ऑप्शन नंबर डी पिछवरम मैंग्रोव वन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुंदरवन आरक्षित वन मैंग्रोव। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। जल में डूबे हुए कुछ कंचे उसका आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, तो वह किस प्रकार के लेंस से काम करता है। ऑप्शन नंबर है समतल उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी समतल लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैट्रिक का क्वेश्चन उत्तल लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। एक लेंस में दो फोकस को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर है उपाक्षीय किरण, ऑप्शन नंबर बी मुख्य अक्ष, ऑप्शन नंबर सी फोकस दूरी, ऑप्शन नंबर डी वक्रता त्रिज्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुख्य अक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कह रहा हूँ।
किस कंपनी ने कोविड-19 के संक्रमण के जांच कराने के लिए कोविशील्ड नामक 100 किट मतलब सेल्फ किट विकसित किया? ऑप्शन नंबर ए ए एस डबल आई, ऑप्शन नंबर सिप्ला, ऑप्शन नंबर सी माइलैब, ऑप्शन नंबर डी जॉनसन एंड जॉनसन। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी माइलैब। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहा हूँ। गर्भ निरोधक कौन सी विधि HIV संक्रमण से रोक सकती है? ऑप्शन नंबर ए कॉपर टी, ऑप्शन नंबर बी केवल रोध विधि यानी कि बैरियर मेथड ओनली, ऑप्शन नंबर सी कॉपर टी और कॉन्डम, ऑप्शन नंबर सी मूर्ख मार्ग के जाने के वाले गर्भ निरोधक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल रोध विधियां। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा हूं। कार्बन का कौन सा यौगिक अस्तित्व में नहीं है? ऑप्शन नंबर CH4, ऑप्शन नंबर C2H6, ऑप्शन नंबर CH6, ऑप्शन नंबर डी C6H6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कह रहा हूं। निम्न में से कौन सा यौन संचरित विषाणु जनित रोग? ऑप्शन नंबर ए पीलिया, ऑप्शन नंबर बी गोनोरिया, ऑप्शन नंबर सी एड्स, ऑप्शन नंबर डी सिफिलिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एड्स ही है जो यौन से अनैतिक संबंध से होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। युवा बंगाल आंदोलन के मुख्य प्रस्तावक कौन था जिनके अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श और ब्रिटेन उदारवादियों को सोच को घोषित किया? ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी हेनरी लुइस विनियन डिरोजियो, ऑप्शन नंबर सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हेनरी लुइस विनियन डेरिजियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। प्रोपेनॉन में कितने द्विबंधन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा हूँ। निम्न में से किस अधिनियम के प्रस्ताव के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को निरस्त खत्म करके ब्रिटेन की रानी का शासन घोषित किया? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश शासन अधिनियम 1905, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1920, ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1858। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1958। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या कह रहा हम। श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण, ऑप्शन नंबर घरेलू वायरिंग प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी सजावटी लाइट, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रीट लाइट, ऑप्शन नंबर डी गाड़ी के हेडलाइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सब मैट्रिक का ये सब क्वेश्चन है, साइंस में ज़्यादातर मैट्रिक का ही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन होना चाहिए, ऐसे प्रत्येक नगर पालिका की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 लाख या 2 लाख से अधिक, ऑप्शन नंबर सी बी 3 या 3 लाख से अधिक, ऑप्शन नंबर सी 4 या 4 लाख से अधिक, ऑप्शन नंबर डी 5 या 5 लाख से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 या 3 लाख से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 किससे संबंधित? ऑप्शन नंबर ए प्राण और दैहिक स्वतंत्र का संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी संविधान का उपचार, ऑप्शन नंबर डी समानता का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राण और दैहिक स्वतंत्र का अधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। मेंडलीव के अनुसार तत्वों का गुणधर्म में उनके फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर परमाणुक द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर सी परमाणु त्रिज्या, ऑप्शन नंबर डी तत्वों का अभिक्रियाशील। आप भी मेरे साथ कमेंट करते रहिएगा तो आप तो सही लगेगा कि चलो भाई मैं ही कर रहा हूँ। हालांकि गलत हो कोई दिक्कत है, इस क्लास को दोबारा देख लीजिएगा, आप 3 बार देख लीजिएगा, सब क्वेश्चन आपको माइंड में आ जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। समझे? आपको ज़्यादातर क्वेश्चन दिक्कत हो रहा है तो आप क्लास को 2 बार देख लीजिए। 1.5 गुना की स्पीड से देख ज़्यादा तो है नहीं, क्लास इसी चलते 20 से 25 मिनट का क्लास लाते हैं हम, ज़्यादा लंबा लाते हैं इसी चलते। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से क्या सरकार के ऋण इंगित करता है? ऑप्शन नंबर है मतलब घाटा, ऋण मतलब नुकसान। ऑप्शन नंबर है राजस्व घाटा, ऑप्शन नंबर बी पूंजी घाटा, ऑप्शन नंबर सी वित्तीय घाटा, ऑप्शन नंबर डी चालू खाता घाटा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वित्तीय घाटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। निम्न में से किस प्रमुख नदियाँ के द्वारा भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ? ऑप्शन नंबर ए सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी सिंधु गंगा और गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी दामोदर गंगा और कावेरी, ऑप्शन नंबर डी गंडक गंगा और ताप्ती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए आप भी मेरे साथ कमेंट करते रहिए। एक क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही इसका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या कह रहा हूँ।
निम्न में से कौन सा पहल पोषी पर आते हैं? ऑप्शन नंबर तृतीयक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी प्रथम उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर डी उत्पाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहा हूँ। गाजर में विटामिन ए का उच्च मात्रा मौजूद होती है, बच्चों को खिलाने पर क्या फायदा? ऑप्शन नंबर है बच्चों को आंखों की रोशनी ठीक रहती है, ऑप्शन नंबर ई इससे बच्चों की हड्डियां मजबूत होती है, ऑप्शन नंबर सी इससे बच्चे को नए बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी इससे बच्चों को अच्छी मात्रा में ऊर्जा मिलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इससे बच्चों को आंख में रोशनी ठीक करती रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। डोबरेनर ने त्रिक सिद्धांत के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का सही क्रमांक चुना। ऑप्शन नंबर है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये किसके अनुसार है? क्रमांक के अनुसार है, यानी कि एटॉमिक नंबर। तो क्लोरीन का 17 हो जाता है, क्लोरीन का 17, चलिए लिख देते हैं सामने, क्लोरीन का 17 और फिर ब्रोमीन का 34, आयोडीन का 53। ठीक है, तो ये बढ़ते क्रम में ठीक है। और फिर आयोडीन का 53 हो गया, फिर क्लोरीन का 17 हो गया, ब्रोमीन का 34 हो गया। तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन का 34, क्लोरीन का 17। तो फिर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा 33, 53 इसका, फिर 53, 34, 17। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा हूँ। निम्न में से कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय है? ऑप्शन नंबर ए अनवीकरणीय के बारे में बोला है, नहीं है। और अविनवीकरणीय नहीं, ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर ए वायु, ऑप्शन नंबर डी कोयला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। युग में C3H8 और C5H12 के आणविक द्रव्यमान में क्या अंतर? ऑप्शन नंबर 42 का, ऑप्शन नंबर 24 का, ऑप्शन नंबर सी 30 का, ऑप्शन नंबर डी 28 का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 28 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा असम में स्थित प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य है? अभयारण्य ऑप्शन नंबर है तिनसुकिया बाघ अभयारण्य, ऑप्शन नंबर 20 सोनितपुर बाघ अभयारण्य, ऑप्शन नंबर सी डिब्रूगढ़ बाघ अभयारण्य, ऑप्शन नंबर डी काजीरंगा बाघ अभयारण्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काजीरंगा बाघ अभयारण्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेत है, ऑप्शन नंबर है जिसे प्राप्त किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर है गुलाब की पखुड़ियों में, ऑप्शन नंबर लेमन ग्रास में, ऑप्शन नंबर सी हल्दी में, ऑप्शन नंबर डी लाइकन में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लाइकन में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कह रहा हूँ। नाइट्रोजन का अणु का निर्माण में कितने संयोजकता जरूरत पड़ती है? नाइट्रोजन में कितना होता है? 7 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2, 5। इसका तो संयोजकता कितने, किसी को अष्टक पूरा करने के लिए 8 जरूरत होता है, तो 5 यहाँ पे कितने जरूरत पड़ेगी? 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हल्का क्वेश्चन है, कोई भारी नहीं है, मैट्रिक का ही है। मैट्रिक से क्वेश्चन ही है, ज़्यादातर रेलवे में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। मोआत्सु त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर नागालैंड, ऑप्शन नंबर अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मेघालय में, ऑप्शन नंबर डी असम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है नागालैंड में महोत्सव त्यौहार मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। किसी सरकारी संस्था के द्वारा किसी व्यक्ति पर लगाए गए नियत मुद्रा मतलब फिक्स पैसा का किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर निवेश, क्योंकि सरकारी संस्था के द्वारा बोला है ना, ऑप्शन नंबर बी कर, ऑप्शन नंबर सी ऋण, ऑप्शन नंबर डी व्यय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर, मतलब टैक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। वस्तु का अवतल दर्पण के समीप ध्रुव से फोकस की ओर ले जाया जाता है तो संगत प्रतिबिंब और प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर है ध्रुव से अनंत और आभासी सीधा, ऑप्शन नंबर बी ध्रुव से अनंत वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर सी ध्रुव से अनंत से ध्रुव आभासी और उल्टा, ऑप्शन नंबर डी अनंत से ध्रुव वास्तविक और उल्टा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ध्रुव से अनंत आभासी और सीधा। तो चलिए आप भी कमेंट कीजिए। आज लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा हूँ। फेफड़ों को कुपिकाओं में होने के क्या कारण है? फेफड़ों में कुपिकाओं के होने में क्या क्या कारण? ऑप्शन नंबर है फेफड़ों का यांत्रिक ऊर्जा का सहारा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए फेफड़ों के लिए पंपिंग प्रदान क्रिया करना, ऑप्शन नंबर सी पृष्ठीय क्षेत्र में वृद्धि करना, ऑप्शन नंबर डी फेफड़ों का आयतन में वृद्धि करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पृष्ठीय क्षेत्र में वृद्धि। तो चलिए गाइज क्लास कैसा लगा, और क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और अभी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास में बने रहिए। आप मेरे बात की मत माने, आप क्लास की कीजिए, 2 बार 3 बार देखिए और मेरे साथ 1 महीना बने रहिए। और उसके बाद आप जाके NTPC का प्रीवियस देखिए, टेक्नीशियन का देखिए, या फिर आप
और भी रेलवे का कोई भी एग्जाम प्रीवियस ईयर कीजिए, अगर नहीं बनता तो आपको बोले कि आप लेटेस्ट पैटर्न पर नहीं क्वेश्चन बनाए, हम एकदम एग्जाम में कम टाइम में उसी पे ही क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।